सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के एक आरोपी को बरी करते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान को लागू करने के लिए लगातार उत्पीड़न के लिए स्पष्ट सबूत आवश्यक हैं। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि ऐसे सबूतों के अभाव में वह सीधे इस प्रावधान को लागू नहीं कर सकता। संदर्भ के लिए धारा 113 का संबंधित भाग इस प्रकार है। 113 दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान। जब ये सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और ये दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उस महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या का कारण बनाया है। अनिवार्य रूप से वर्तमान अपीलकर्ता मृतक का देवर था। अभियोजन पक्ष का मामला ये था कि पति, ससुराल वालों और अपीलकर्ता की ओर से उत्पीड़न किया गया था। परिणामस्वरूप मृतक ने खुद पर केरोसिन छिड़का और आग लगा ली। परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना और 498 एक महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना और दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। इस आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की। इस प्रकार वर्तमान अपील न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने बताया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ व्यावहारिक रूप से कोई सबूत नहीं है। न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में अनुमान और धारा 113 के बीच अंतर भी बताया। ये ध्यान रखना प्रासंगिक है कि धारा 113 के तहत न्यायालय धारा 113 के विपरीत अनुमान लगा सकता है, जहां कानून कहता है कि न्यायालय अनुमान लगाएगा। ये दोनों प्रावधानों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जो आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में अनुमान लगाता है। जब निचली अदालतें साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 को लागू करना चाहती हैं, तो शर्त यह है कि लगातार उत्पीड़न के संबंध में पहले कुछ ठोस सबूत होने चाहिए। उत्पीड़न या उकसावे जैसे किसी भी रूप में सहायता या उकसाने के संबंध में किसी भी ठोस सबूत के अभाव में अदालत सीधे धारा 113 को लागू नहीं कर सकती है और यह मान सकती है कि आरोपी ने आत्महत्या के लिए उकसाया था। इन टिप्पणियों के आधार पर अदालत ने विवादित आदेशों को रद्द कर दिया और वर्तमान अपील को स्वीकार कर लिया। केस का नाम राम प्यारे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आपराधिक अपील संख्या 1408 वर्ष 2015 2025 SC 66। सेशन कोर्ट अजमेर में स्थित एनआई एक्ट की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट ने चेक अनादरण के आरोपी गोपाल रावत पुत्र हरजी रावत निवासी एनसरी भीमपुरा मांगलियावास को बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी गोपाल सिंह के विरुद्ध ओम प्रकाश महाश्वेरी पुत्र हरि निवासी नानी निवासी ब्रिकचियावास मांगलियावास ने जरिए परिवाद बताया कि उसने आरोपी गोपाल रावत के 2.5 लाख रुपए की उधार ली थी, जिसके एवज में चेक दिया था, जो अनादरित होने पर चेक अनादरण के आरोप में प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें आरोपी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता राजेश सुकरिया ने ये तर्क दिया कि परिवादी अपने परिवाद में वर्णित तथ्यों को साबित करने में असमर्थ रहा है, जिस पर माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री नवीन मीणा द्वारा आरोपी के अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया, महेश सुकरिया, मुकेश गैना के तर्कों से सहमत होकर आरोपी गोपाल रावत को दोष मुक्त करने के आदेश फरमाए गए। माननीय न्यायालय में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया, महेश सुकरिया, मुकेश गैना ने की है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिरल मीणा ने देवलिया कला निवासिया श्रीमती आशा कुमारी पत्नी कैलाश यादव की रिपोर्ट पर आज उसके पति कैलाश यादव, सासू छोटी देवी, ससुर भेरूलाल व ननंद रेणु निवासी किशनगढ़ के खिलाफ भिनाय थानाधिकारी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85,316 115(2)(6)(1) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4/6 में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। परिवादिया के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आशा कुमारी का विवाह 28 फरवरी 2017 को किशनगढ़ निवासी कैलाश के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही उसके पति, सास, ससुर व नंद झगड़ा करते हुए मारपीट करते तथा दहेज में कम सामान लाने की बात पर ताने मारते हुए मारपीट करते थे तथा उसे अपने बाप से 10 लाख रुपए लाने की बात पर मारपीट करते थे। फोन पर बात करते समय फोन छीन लेते थे। दिनांक 4 मार्च 2024 को पति, सास, ससुर मारपीट करते हुए दोनों बच्चों के साथ उसे पहने कपड़े घर से निकाल दिया तथा स्त्रीधन भी हड़प लिया।
परिवार के सदस्यों द्वारा समझाइश के बाद 15 मई को उसे वापस ले गए, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और पुनः 26 जून को फिर मारपीट करके निकाल दिया व स्त्रीधन भी हड़प लिया। परिवादिया ने उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना भिनाय में व पुलिस अधीक्षक अजमेर को रिपोर्ट दी, जिस पर भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उसने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा से संपर्क कर परिवाद दर्ज करवाया, जिस पर आज बहस करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए गए, जिससे सहमत होकर मजिस्ट्रेट ने भिनाय थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादिया की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा द्वारा पैरवी की गई। धार्मिक नगरी केकड़ी में रविवार से चातुर्मास महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के युवा संत रामशरण महाराज केलवावाल की पावन उपस्थिति में यह आयोजन 3 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। चातुर्मास के दौरान भगवान और भक्तों के चरित्र विषय पर प्रतिदिन भक्ति रस से सराबोर प्रवचन होंगे। रामद्वारा सेवा सत्संग समिति केकड़ी के प्रमुख कार्यकर्ता दिनेश वैष्णव ने बताया कि रविवार को सायं 5 बजे संत रामशरण महाराज की पद्धारवानी पुरानी केकड़ी स्थित सुजापोल गेट बाहर पतवारी पर होगी। वहां से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो भ्रमण करते हुए रामस्नेही वाटिका सूरजपोल गेट पहुंचेगी। शोभायात्रा में नगर की श्रद्धालु माताएं बहनें एवं धर्मप्रेमी बड़ी संख्या में संत का स्वागत एवं अगवानी करेगी। प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक एवं सायं 8:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रतिदिन रामस्नेही वाटिका सूरजपोल गेट केकड़ी में होगी। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भक्तों को धर्म, भक्ति और सेवा का अमूल्य अवसर प्राप्त होगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक में पुष्कर से केकड़ी तक हर वर्ष की तरह पैदल कांवड़ यात्रा का आयोजन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बजरंग दल जिला सह संयोजक ऋषिराज चौधरी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास में पुष्करराज तीर्थ से पवित्र जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। कांवड़ यात्रा संयोजक रामावतार चौधरी ने बताया कि दिनांक 19 जुलाई शनिवार को प्रातः 10:15 बजे अजमेर रोड स्थित बिजासन माता मंदिर केकड़ी वाहनों के द्वारा पुष्कर के लिए प्रस्थान करेंगे। पुष्कर से 20 जुलाई को प्रातः 5 बजे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर पुष्करराज तीर्थ का पवित्र जल कांवड़ में लेकर पैदल ही प्रस्थान करेंगे। रात्रि विश्राम नसीराबाद रहेगा। 21 जुलाई को प्रातः 5 बजे यहां से प्रस्थान करेंगे और रात्रि विश्राम सरवाड़ में रहेगा और अगले दिन 22 जुलाई को दिन में 10 बजे केकड़ी पहुंचकर घंटाघर स्थित भगवान निर्मलेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। यात्रा व्यवस्थापक गोविंद वैष्णव व बजरंग दल नगर संयोजक अनुराग शर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा में कांवड़िया बिल्कुल भक्ति में अनुशासन में रहकर तीर्थराज पुष्कर सरोवर का पवित्र जल लाकर जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा में रामावतार चौधरी, ऋषिराज चौधरी, दिनेश वैष्णव, गोविंद वैष्णव, महावीर वैष्णव, आर्यन सोनी, प्रधान सैनी, सीटू साहू, कैलाश माली, अजय शर्मा, सुमित सैन, मदन गोपाल चौधरी, दीपक साहू सहित कई कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।